द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। अरब देश के लोगों ने, जो अरब हैं, जो शेख हैं, उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद यहां पर कल्पना से परे है। योगी आदित्यनाथ जी ने वो बयान दिया है, वो निर्देश दिए हैं अपनी सरकार को, अपने मंत्रियों को, शायद उसके बारे में जिसके बारे में नुपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ जी भी ऐसा कह देंगे। और इस बयान के बाद थोड़ा हंगामा तो खड़ा होना वाजिब ही है। मैं आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा क्या कहा है जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अरब देश का प्रेशर योगी जी नहीं झेल पाए। और सुब्रमण्यम स्वामी जी की वो बात याद आती है जो उन्होंने शुरुआत में कहा था एक हफ्ते पहले, जब नुपुर शर्मा विवाद शुरू हुआ था। उनका बयान छपा भी था अखबारों के अंदर कि नुपुर शर्मा केस अमर उजाला ने छापा था। सुब्रमण्यम स्वामी का फिर केंद्र पर निशाना, बोले अरब देशों के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती सरकार। अब भाजपा पे इन्होंने निशाना लगाया था। और इसके बाद जंजवार ने भी लिखा था कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से पहले नहीं थमेगा राजनयिक बवंडर, भारत को हो सकता है भारी आर्थिक नुकसान। और अब योगी आदित्यनाथ के इस स्टैंड से साफ समझ में आ रहा है कि शेखों का जो प्रेशर है वो वाकई में बहुत भारी पड़ा है। बड़ास व मीडिया ने लिखा भी था कि अंतर्राष्ट्रीय फजीहत, अरब देश भारत के मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर है, आज उन्होंने दिखा दिया। अब बताता हूं कि आपको मामला क्या हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। असल में योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकार की कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी लखनऊ में, और लखनऊ के अंदर जो मीटिंग हो रही थी उस दौरान, उसके पहले उन्होंने साफ तौर के ऊपर अपने मंत्रियों से कहा, जो मंत्री दबे कुचले आवाजों के अंदर नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कह दिया कि नुपुर शर्मा पर कोई भी मंत्री बयान अब नहीं देगा। बीजेपी उस पर कार्रवाई कर चुकी है और अब हमारे बयान को कोई मतलब नहीं है वहां पर समर्थन में आने का। एबीपी न्यूज ने लिखा है, आप कुछ सुन लीजिए। उनकी हेडलाइन है, टाइटल है, प्रॉफिट मोहम्मद रो, नुपुर शर्मा पर मंत्री नहीं दे बयान, सीएम योगी का निर्देश। कैबिनेट की बैठक से पहले योगी ने मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाई। इसमें सभी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में सीएम योगी ने नुपुर विवाद से दूर रहने को कहा अपने मंत्रियों से। वो नुपुर शर्मा जो कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं दे रही थी इस विवाद के चलते हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसा चेहरा है जो आए दिन इस तरह के बयान देते ही रहते हैं, जो जम के हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ जाएं इस तरह की उनकी बयानबाजी होती है। कभी वो शमशान घाट की बात करते हैं तो कभी कब्रिस्तान की बात करते हैं, कभी 80 बनाम 20 के चुनाव का कहते हैं, कभी सीधे सीधे कहते हैं कि जो भी इस तरह के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सीएए में, एनआरसी में, मुस्लिम समुदाय के जो हैं, या किसी भी तरह का उनके घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया जाएगा, या उनके घरों, उनके चेहरों को पोस्टर की शक्ल में लगा दिया जाएगा पूरे देश भर, पूरे प्रदेश भर के अंदर। वो योगी आदित्यनाथ जी जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, जिनके बारे में नुपुर शर्मा को ये उम्मीद थी कि वो और उनकी सरकार के लोग उनके समर्थन में रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया था नुपुर ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, महादेव से ऐसी प्रार्थना है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज इनको अपने आप से ही दूर कर दिया। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि पूरा का पूरा मामला क्या है और उसको लिए क्या इन्होंने निर्देश दिए हैं, वो आप सुन लीजिए। क्या बयान है वो योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके बारे में ये लिखते थे अखबार अभी कुछ वक्त पहले तक, मुस्लिमों के खिलाफ आग उगलने के लिए जाने जाते हैं आदित्यनाथ। ये हैं उनके विवादित बयान। एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी जीवन पूरा, अपनी राजनीति पूरी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी में लगाई हो, आज वो अपने मंत्रिमंडल के जो साथी हैं, जो मंत्री हैं, उनसे कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के लेकर कोई बयान मत देना, इस पूरे विवाद से दूर रहना। क्या उन्होंने बोला है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एबीपी ने लिखा है, योगी जी ने अपनी मंत्रियों से जो बोला है उसको एबीपी न्यूज ने कोट किया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यह वाकई में एक झटका लगेगा उन तमाम फ्रिंज एलिमेंट्स जो कहला रहे हैं भाजपा में, उन लोगों को जो नुपुर शर्मा के समर्थन के अंदर अनभक्त आए हुए हैं। वो जरा सुन लें कि योगी जी ने अपने मंत्रियों से क्या कहा है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि कैबिनेट की बैठक से पहले योगी ने मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाई, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और सभा राज्य मंत्री शामिल हुए। लखनऊ के लोक भवन में हुई इस बैठक में सीएम योगी ने नुपुर विवाद से सबको दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा जो होना था हो गया और अब आगे वो उस मुद्दे पर कोई बयानबाजी नहीं चाहते हैं। योगी ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी नेतृत्व कार्रवाई कर चुका है।
पार्टी उनको निलंबित भी कर चुकी है। इसलिए अब इस मुद्दे पर कुछ अनाप शनाप बयान देकर विवादों में नहीं फंसें, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता कहलाने वाले हिंदुत्व के ऊपर राजनीति जो करते हैं और हिंदू और मुसलमानों को बांट कर अपनी सत्ता के आनंद लेने का काम करते हैं, वो ये बयान दे रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि आज अरब के जो प्रेशर आया है, खाड़ी देशों का जो प्रेशर आया है, उसने भाजपाइयों को अच्छे से ही झुका दिया है और ये अपने विचारधारा के नेताओं से भी अब दूरी बनाने को तैयार हैं, सिर्फ सत्ता सुख के लिए। और ये हालत तब हुई क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के जो मंत्री हैं वो आड़े टेढ़े बयान, जो उन्होंने कहा अनाप शनाप बयान मत दीजिए, वो दे ही रहे थे। एक दिन पहले टीवी भारतवर्ष ने छापा था, नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे सीएम योगी के मंत्री, कई सवाल पूछे और ये कहा कि अब बवाल क्यों हो रहा है जब पहले नहीं हुआ। अब ये मंत्री जो हैं जेपीएस राठौर हैं, इनके बयान को मीडिया ने बड़ी खूबी से दिखाया था, बहुत अच्छे से दिखाया था, हर तरफ दिखाया गया था। योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश के कई और जो मंत्री हों, विधायक हों, उन्होंने इस बयानबाजी की थी, जिसके बाद आज योगी आदित्यनाथ जी को कल साफ तौर पर यह कहना पड़ गया कि अनाप शनाप बयान देकर, इसलिए अब इस मुद्दे पर कुछ अनाप शनाप बयान देकर विवादों में नहीं फंसें। ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो योगी आदित्यनाथ जी जो सीए एनआरसी में खुद बयान देते रहे अनाप शनाप। उसके बाद जो आंदोलन जितने हुए जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आंदोलन किए, उन्होंने बहुत ऐसी टिप्पणियाँ की जिससे लोगों के दिल फट जाएं और लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ जाएं। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ जी जो कोविड में भी नहीं थक रहे थे और उनकी सरकार के लोग, किसी को रोका भी नहीं जा रहा था। आखिर अब ऐसा क्या हुआ? और अब ऐसा ये हुआ है कि अरबों के प्रेशर को, सही में सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात सही थी कि ये झेल नहीं पाए और अरबों ने वो कर दिखाया जो अभी तक भारत में कोई नहीं कर पा रहा था, कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग भी अब सेक्युलर भाषा बोलने लगे और उनको भी समझ में आने लगा कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत कराएंगी और अब इससे बचना ही बेहतर है। तो साफ तौर के ऊपर अनभक्तों का एक बड़ा झटका है। बड़ा झटका इसलिए है कि अरबों के शेखों के प्रेशर के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों से साफ साफ कह दिया कि अब नुपुर शर्मा को लेकर कोई बयान नहीं देगा, अपने आप को इस पूरे विवाद से दूर रखिए। हमारी पार्टी नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल चुकी है, निलंबित कर चुकी है, अब जो होना था हो चुका। अनाप शनाप बयान मत दो, विवादों के अंदर मुझे किसी को नहीं देखना है। मतलब साफ है कि अब आपको वो करना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको बचा के रखे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि ये भाजपा के वीर पुरुष जो हैं, महापुरुष जो हैं, जो लोगों को लड़ाने से कोई बाज नहीं आते हैं, उनकी असलियत यह है कि सत्ता को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के अंदर आके ये अपने उन नेताओं को जो इनको देखकर ही इस तरह की बयानबाजी में उतरे, खुद से दूर करके अकेला छोड़ने को भी तैयार खड़े हैं। अनभक्तों, ये समझ लेना कि जिस दिन इनको ज़रूरत पड़ी आपकी कुर्बानी देने की, राजनीतिक सामाजिक जो भी, ये आपको भी एक तरफ किनारा कर देंगे अपने सत्ता के सुख के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।